अगर मार के भाग रहा है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी होती है कि देख ले, अगर वो बचने लायक है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाए। टक्कर मार के भाग गया। अब लोग बाग मार के निकल जाते हैं तुरंत से। अब 10 साल प्रावधान किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, लेकिन हाँ उसका भी सुलह से निकाले। जान से मार देती है, उसके घर वाले बेचारे क्या करेंगे? पकड़ना मुश्किल है ना जी, पता कैसे लगेगा कि कौन मार के गया? वीरान रोड है, जब पता लगेगा जब ही तो पकड़ोगे ना इंसान को। एक नंबर काम किया है। एक नंबर काम किया है, बढ़िया, सहमत है? ओके, बहुत देखे हैं जी, बहुत। तो क्या लगता है कि अब जो है न्याय मिलेगा? उनको होना चाहिए, उनका कुछ ना कुछ। भैया सुनते नहीं है, कोई आदमी मर जाए कैसा कुछ भी हो जाए, आदमी दिखाना तो चाहिए। उनके लिए क्या, जिसको टक्कर लगेगी उसके लिए फायदेमंद रहेगा ना। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि पता ना क्या उसकी गलती और कोई ज़रूरी काम हो, इस वजह से वो चला गया। वो सामने आ जाए तो देखिए, अब भारत में हिट एंड रन यानी कि टक्कर मारकर भागने वाले व्यक्ति की अब खैर नहीं, क्योंकि अब जो है उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि जो टक्कर मारकर भागता है उसे 10 साल की सज़ा जो है सरकार देगी। ऐसे में जो है लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। विष्णु ठाकुर। विष्णु जी, अब जो है सरकार ने ऐलान किया है हिट एंड रन केस में जो टक्कर मारकर फरार हो जाते थे, तो ऐसे में उन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। सहमत हैं? नहीं। क्यों? मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि पता ना क्या उसकी गलती और कोई ज़रूरी काम हो, इस वजह से वो चला गया। वो सामने आ जाए तो नहीं, अगर देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं रुक कर उसका, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत नहीं, मार के भागता है तो उसका 10 साल का सज़ा का प्रावधान दिया है। 10 साल ज़्यादा है। 10 साल ज़्यादा है। क्या लगता है कम होने चाहिए? नहीं, उसको पकड़ के उसके उसी आधार पे उसको सज़ा दी जाए और उसको हरासमेंट के उससे पेमेंट ली जाए, उसी हरासमेंट दी जाए। कुल मिलाकर जो है सज़ा ज़्यादा बता रहे हैं आप? हाँ, सज़ा ज़्यादा है, होनी चाहिए कम से कम 1 साल। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल समर्थन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, आप ऑटो चलाते हैं, कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे टक्कर मारकर भाग जाते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या लगता है कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कानून? उनके लिए क्या, जिसको टक्कर लगेगी उसके लिए फायदेमंद रहेगा ना। जो टक्कर मार के भाग जाते थे उन्हें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। सहमत हैं आप इस बात से? यस, बिल्कुल। हाँ जी। तो केसेस तो आपने देखे होंगे ऐसे? बहुत देखे हैं जी, बहुत। तो क्या लगता है कि अब जो है न्याय मिलेगा? उनको होना चाहिए, उनका कुछ ना कुछ। भैया होना चाहिए। हाँ जी। तो अब लगता है न्याय मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए, मिलेगा, अगर कार्रवाई करेंगे तो मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? हरकेश। हरकेश भैया, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो। तो हिट एंड रन केस तो आपने देखे होंगे, टक्कर मारकर भागने वाले देखे हैं? देखे हैं। मतलब ऐसे केसों में जो है सज़ा नहीं मिल पाती थी उन लोगों को, लेकिन अब सरकार ने जो है 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया है कि जो टक्कर मारकर भागेगा उसे 10 साल की सज़ा। एक नंबर काम किया है। एक नंबर काम किया है, बढ़िया, सहमत है? ओके। मोमिन खान है भाई। मोमिन खान भैया, क्या करते हो आप? मेरा गाड़ियों का काम है। गाड़ियों का काम है। अभी सरकार ने जो है टक्कर मारकर जो भागने वाला है उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। सही है या नहीं है? भाई सही है, बिल्कुल सही है। केस तो देखे होंगे ऐसे कि हाँ टक्कर मार के भैया, भाग जाते हैं। सही है। सुनते नहीं है, कोई आदमी मर जाए कैसा कुछ भी हो जाए, आदमी दिखाना तो चाहिए। न्याय मिलेगा? बिल्कुल भाई। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल जी, क्या करते हैं आप? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर है। तो अभी सरकार ने ऐलान किया है कि जो टक्कर मारकर भागेगा सड़क पर तो उसे 10 साल की सज़ा। सही है? हाँ बिल्कुल सही है जी। केस तो देखे होंगे ऐसे? नहीं, मैंने तो अभी खैर अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ, लेकिन अक्सर पर ऐसा होता सुनने है। में आता है। हाँ, होता है कि टक्कर लगती है तो लोग भाग जाते हैं उसका हैं। ट्रीटमेंट कराने की बजाय। हाँ जी, हाँ। तो क्या लगता है कि अब जिसको जो पीड़ित होगा उसे न्याय मिलेगा? ये तो बहुत मुश्किल है जी। अब भी मुश्किल है। हाँ जी। जब 10 साल का सज़ा का प्रावधान कर दिया है तो लगता नहीं है कि लोग बाग डरेंगे और इलाज कराएंगे उसका? पकड़ना मुश्किल है ना जी, पता कैसे लगेगा कि कौन मार के गया? वीरान रोड है, जब पता लगेगा जब ही तो पकड़ोगे ना इंसान को। वीरान रोड पर लोग टक्कर मार के ऐसी जगह भगते हैं जहाँ पब्लिक होती है, वहाँ तो लोग रोक लेते, पकड़े जाते हैं लोग। पर जैसे वीरान जगह है वहाँ कैसे पता लगेगा कौन टक्कर मार के भगा है जी? तो क्या लगता है भैया, ऐसे में न्याय मिल पाएगा? जिसके टक्कर लगेगी, जो पीड़ित होगा, हाँ, उसे उसको इस केस तो से न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। डर से लोग बाग इलाज कराएंगे? इलाज उसका? कराएंगे, टक्कर मार के लोग नहीं भागेंगे। आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है? जैसे आप कैब चलाते हैं, सड़कों पे चलते हैं, ऐसे केस तो बहुत देखे होंगे आपने। ऐसे केस के सामने टक्कर मार के लोग भाग जाते हैं। आपकी गाड़ी में भी टक्कर मार के देखो, सामने ठुका पड़ा है। अच्छा, दिखाना कहाँ ठुका हुआ है। ये है ना, देखो। अच्छा, मतलब टक्कर मार के भाग गया। अब लोग बाग मार के निकल जाते हैं तुरंत से। तो आप भी 10 साल की सजा मांग रहे हैं अब? तो हमारी क्या है, हमारी जब गलती होगी जब, तो अब टक्कर कम से कम रुक के देख तो लो बंदे की क्या हो रही ना हो रही। तो ऐसे कोई पैदल चल रहा हो उसकी टांग पैर टूट जाए। तो कुल मिलाकर सही है स्कीम? मेरा सही है, कोई गलत थोड़ना है। गलत नहीं है। और क्या, भाग जाते हैं, ये गलत है। ले जाओ उसको, छोड़ के आओ अस्पताल में, उसको इलाज। ठीक है, मान लो गलती हो गई है इंसान से, गलती हर एक इंसान से होती है। ऐसा नहीं है कि
हमारे तो ये है दूसरे ना हो, गलती हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। ये है वो इसलिए भागते हैं कि पब्लिक एकजुट होकर चिपट जाती है, उसको जान से मारने की धमकी देती रहती है। अच्छा, हाँ, पब्लिक मारती है उसको, इसलिए वो भागता है। नहीं, अगर पब्लिक ना बोले तो वो भागे नहीं, बोल लेके आराम से जाएगा। अच्छा। हाँ, तो कुल मिलाकर सरकार को इस कदम पे भी ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एक चिपट जाती है, पब्लिक जान से मार देती है उसको। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। हैं? सरकार को ये भी प्रावधान निकालना चाहिए कि अगर बंदा ठीक है, मान लो गलती हर एक से हो जाती है, ऐसी बात नहीं, कि उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अब 10 साल प्रावधान किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, लेकिन हाँ उसका भी सोल्यूशन निकाले। जान से मार देती है, उसके घर वाले बेचारे क्या करेंगे? हैं? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार अंकल ऑटो ड्राइविंग का काम करते हाँ हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो हिट एंड रन केस होते हैं, जो टक्कर मारकर भाग जाते हैं, कोई सुध नहीं कि आप सामने वाला जिसको टक्कर लगी है जिंदा है, मर गया है, तो ऐसे में 10 साल की सजा का सरकार ने कहा है, सही है? ये सही है जी, न्याय मिलेगा पीड़ित को? न्याय चाहिए ही चाहिए, मिल जाएगा इस मिल स्कीम जाए, से? मिलना चाहिए। जो मतलब अगर मार के भाग रहा है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी होती है कि देख ले, अगर वो बचने लायक है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाए, अपनी गलती कबूल करे, तो लोगों की जानें बच जाएंगी, बच जाएंगी। ये कदम है सरकार का। देखिए, अभी आपको दिखाया कि आखिर जनता इस मामले को लेकर क्या कहती है, क्योंकि लगातार अभी आपने देखा कि हमने कैब ड्राइवरों से और ऑटो संचालकों से बात की कि आखिर हिट एंड रन के केस में 10 साल की सज़ा कहां तक जायज़ है। तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि इलाज तो अभी भी होता था, लेकिन टक्कर मारने वाला सिर्फ जनता के डर से नहीं रुकता था, कहीं ना कहीं उसे जनता का खौफ रहता था कि जनता उसकी धुनाई ना कर दे। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि आखिर इस कानून से लोगों के बीच कितनी सहूलियत पैदा होती है। इंस्टाफीड से मैं तरुण तायल।